ये लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 14,840 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही 177 लोगों की मौत हो गई है। रोहतक की अगर बात करें तो 220 नए केस यहां से सामने आए हैं। 23 लोगों ने दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 3,737 नए केस सामने आए हैं। 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही हिसार की अगर बात की जाए तो 1,193 नए केस सामने आए हैं। 22 लोगों की मौत हो गई है। तो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं पूरे हरियाणा के, जहां पर लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 14,840 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 177 लोगों ने दम तोड़ दिया। रोहतक में 220 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम की अगर बात करें तो 3,737 नए केस सामने आए। हिसार में 1,193 नए केस सामने आए। इसके साथ ही 22 लोगों की मौत हो गई। तो आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। धीरेन्द्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गया। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट? आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे वो मौत के आंकड़े भी हो, कैसी आगे की तैयारी है? क्योंकि लॉकडाउन तो लगा है, लेकिन इसके बावजूद और क्या कुछ किया जा सकता है कि हालात संभल पाए? देखिए कुसुम, सरकार प्रबंध कर रही है लेकिन अभी तक नाकाफी है, क्योंकि शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखकर अभी तक के प्रबंध किए गए थे, लेकिन अब संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र भी बड़ी तेजी के साथ संक्रमण की चपेट में आ रहा है। हालांकि रिपोर्टेड केस बहुत कम है गांव से, लेकिन लोगों की मृत्यु भी हो रही है और ऐसा कोई गांव बाकी होगा जिसके अंदर लोग बुखार खांसी जुकाम से पीड़ित ना हो, लेकिन रिपोर्टेड केस वहां से बेहद कम है। मैं रोहतक के एक गांव का जिक्र करूंगा। रोहतक के तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी पे गांव है टिटोली। यहाँ पर 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं मरीज, जिनकी की मौत हुई थी, लेकिन तकरीबन 32 लोगों की एक सप्ताह के और 10 दिन के अंतराल पे मौत हो चुकी है। उनकी किस वजह से मौत हुई है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया था और गांव में अभी भी काफी संख्या में लोग बुखार और खांसी जुकाम से पीड़ित हैं। अभी उनके सबके टेस्ट नहीं हो पाए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अभी वहां पर टेस्टिंग चल रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गांव के अंदर लोग अभी इतने जागरूक नहीं हैं जितने शहरों के अंदर हैं। वो लोग जांच के लिए सामने आ रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में जांच कम हो रही है। सरकार को आने वाले खतरे को देखते हुए सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें या 10 दिन की बात करें तो ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है और हर रोज तकरीबन 15,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और 150 से 200 लोगों की मौत हर रोज हो रही है। ये रिपोर्टेड केस हैं। ऐसे के मामले भी हैं जिनके जो कि रिपोर्टेड ही नहीं हुए हैं, उनका पता ही नहीं चल पाया कि किस बीमारी से पीड़ित थे। तो कुसुम, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। मेडिकल्स में जो सुविधाएं हैं, जीवन रक्षक दवाइयों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, उसके भी प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिहाज से देखें तो ये काफी कम है। कुसुम जी धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना पैर पसारता जा रहा है। लोग ग्रामीण इलाकों में इतने जागरूक नहीं हैं। यही वजह है कि हालात अब ग्रामीण इलाकों में भी बिगड़ते जा रहे हैं। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार जारी है। एक दिन में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड हिमाचल में तोड़ डाले हैं। 24 घंटे में 3,929 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 45 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। प्रदेश में अब तक 1,724 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 27,756 एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आंकड़े कितने तेजी के साथ हिमाचल में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बेकाबू रफ्तार के साथ कोरोना आगे बढ़ता जा रहा है। तो हिमाचल का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में 3,929 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में 1,724 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। हिमाचल में बड़ी बात यह भी है कि आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है। 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। 5 मई से 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। शादी, अंतिम संस्कार में
सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी घर से काम करेंगे। कोचिंग समेत सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रखे गए हैं। सिनेमा घर, मॉल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही शराब के ठेके, बार और अहाते भी बंद रखे जाएंगे। सभी बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनियां खुली रहेंगी। राशन के डिपो, दूध, सब्जी, फल, राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही दैनिक जरूरत की दुकानें शाम के 6 बजे तक खोली जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे शर्तों के साथ खोले जाएंगे। होम डिलीवरी करने वाली सेवाएं भी जारी रखी जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे। सीमेंट, सरिया समेत अन्य चीजें जो जरूरत की हैं वो भी खुली रहेंगी। इंटर स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। निजी वाहनों में 50% यात्री सफर कर पाएंगे। रेल और हवाई सेवाओं के लिए इस्तेमाल के लिए जरूरी होगा पंजीकरण। कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी सभी सेवाएं जारी रखी जाएंगी। बाहरी राज्यों से आवाजाही के लिए हिमाचल के लिए भी ई पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया गया है। तो कर्फ्यू लगाया गया है और इसको लेकर सरकार ने अपील की है कि इसका सख्ताई से पालन किया जाए। रियायत भी दी है, लेकिन इसके साथ ही अपील की है कि लोग इस वक्त अपने घरों में रहें और सावधानी बरतें। कर्फ्यू में सरकार की तरफ से कई तरीके का संशोधन भी किया गया है। जरूरी सेवाएं देने वाले ऑफिस खोले जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस बिना किसी प्रतिबंध के खोले जाएंगे। फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन कार्यालय भी खुले रहेंगे। नगर निगम सेवाएं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं रहेगी। तो कर्फ्यू तो लगाया गया है, कई तरह की रियायतें भी दी गई है, लेकिन इस बीच हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू पर अब पुलिस सख्त हो गई है। अगर आपने नियम तोड़ा रियायतों के बावजूद तो आपके ऊपर हिमाचल में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस की उल्लंघना पर आपका चालान होगा। 5,000 के चालान के साथ एफआईआर भी आपके ऊपर दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए हैं। गाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर 1,000 का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही टेंट हाउस और खाना बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाहरी राज्यों से फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। सही तरीके से मास्क नहीं पहना अगर आपने और ऐसे ही बिना मास्क के आप नजर आते हैं तो आपके ऊपर 1,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बिना मास्क एक बार चालान के बाद आपकी गिरफ्तारी होगी। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगाने होंगे गोले। तो रियायतें दी गई है, लेकिन इस बीच हिमाचल सरकार ने सख्ताई के आदेश जारी किए हैं कि अगर इन रियायतों के बावजूद किसी ने भी नियमों को तोड़ा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, गिरफ्तारी ली जाए इन लोगों से। तो ऐसे निर्देश हिमाचल सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो हिमाचल में आज से मिनी लॉकडाउन लागू हो गया। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने जनता से यह अपील की है कि वो कोरोना कर्फ्यू का सख्ताई से पालन करें। निवेदन है कि कोविड के संकट से सभी प्रदेशवासियों को बचाने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। आप उसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें, नियमों का उसमें पालन करें और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, यही एकमात्र रास्ता है कोविड से बचने के लिए, इस संकट से बाहर निकलने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे।